नमस्कार, आप देख रहे हैं वैशाली टुडे बिहार। अभी हम उपस्थित हैं फुलाड़ पंचायत के मंसूरपुर में, जो मोहम्मदपुर मनोरथ है, उसी गांव में हैं। और आज यहाँ पे पहुंचे हैं एक श्राद्ध कार्यक्रम में। वैशाली विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं संजीव सिंह। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है विधानसभा की चुनाव की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है, और उसके बाद जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी खराब चल रहा है उसको लेकर उन सभी मुद्दों पर इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में धन्यवाद। अभी आप यहाँ पे श्राद्ध कार्यक्रम में पहुंचे हैं फुलाड़ पंचायत के मोहम्मदपुर मनोरथ में, क्या कहना चाहिए? आज हमारे यहाँ वैशाली वार्ड संघ के जो अध्यक्ष हैं भाई शिवजी राय जी, आज उनके चाचा जी का निधन हो गया था। उन्हीं के श्राद्ध के कार्यक्रम में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं फुलाड़ पंचायत के मनोरथ में। यहाँ अगल बगल के लोगों से मिलना जुलना हुआ। बहुत सारे क्षेत्र के मुखिया, हमारे अगल बगल जो भी पंचायत के हैं, दोनों प्रमुख, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। और शिवजी जी चूँकि पिछले 15-20 सालों से लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं, इसलिए आज हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति यहाँ इस कार्यक्रम में रही। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे कि अभी जो सामने विधानसभा की तैयारी कैसी चल रही है? मेरी तैयारी तो पिछले 5 साल से निरंतर चल रही है। चुनाव हारने के बाद भी जब जनता ने मुझे 63,000 वोट दिया, उसके बाद भी मैंने कभी भी इस क्षेत्र को छोड़ा नहीं। और पिछले 5 साल से निरंतर मैं लोगों के हर सुख दुख में यहाँ हमेशा उपलब्ध रहा हूँ। और हमारी तैयारी चल रही है, लोगों से मिलना जुलना, जो भी सामाजिक कार्य है उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। और लोगों के हमेशा सुख दुख में उनके साथ, उनके परिवार की तरह, उनके बेटे की तरह, उनके भाई की तरह मैं हमेशा उनके हर दुख सुख में उनके साथ मौजूद रहता हूँ। अच्छा, अभी लोगों के बीच एक चर्चा चल रही है कि बाहरी हैं। ये कुछ विरोधी लोग हैं, इसी तरह का गलत प्रोपगेंडा करते हैं। बाहरी भीतरी का कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं पिछला चुनाव लड़ा और यही बाहरी का मुद्दा पिछले बार भी था। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ हमारे विरोधी जो बाहरी कहते हैं, मेरा घर मुजफ्फरपुर है और हमारे पिता जी डॉक्टर महानंद सिंह, जो वैशाली के प्रखंड में चिकित्सा पदाधिकारी रहे, गोरौल में भी उन्होंने अपनी सेवा दी और बाद में वैशाली के सिविल सर्जन से रिटायर हुए। और मैं कहीं विदेश से, कोई अमेरिका और इंग्लैंड से मैं नहीं आया हूँ, हम आपके बगल के मुजफ्फरपुर के हैं। और जो लोग इस तरह का र्यूमर उड़ाते थे पिछले बार भी कि कोई जहानाबाद कहे, कोई बोले बेगूसराय, तो बेगूसराय और जहानाबाद वाले संजीव जी अलग हैं जो एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं। और ये बात तो अब कोई मुद्दा ही नहीं है। जब लोगों ने अपना 63,000 वोट मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, तो अब इस तरह की कोई बात करने का कोई मुद्दा नहीं। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो इस तरह की निरर्थक बात को करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अभी बिहार में देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर काफी बिगड़ गया है, अभी जो बिहार में 2 एसआई की हत्या हो गई है, उस पर क्या कहना चाहिएगा? बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है यह दिनों दिन बदतर होती जा रही है। नीतीश कुमार के कंट्रोल में न तो प्रशासन के पदाधिकारी हैं, न मंत्री विधायक हैं। आए दिन जनता दल यूनाइटेड के जो भी एमएलए या उनके संरक्षण में जो अपराधी पल रहे हैं, उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो आए दिन हत्या, लूट, अपहरण इस तरह की घटना कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर से सरकार के संरक्षण प्राप्त है। तो महागठबंधन की सरकार बनते ही ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और कल ही मैं तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुशवाहा जी से भी मिलने जा रहा हूं। हमारे क्षेत्र में भी पुलिस व्यवस्था बहुत चरमरा गई है, उसके लिए कल मैं उनसे मिलने वाला हूं। उनको कुछ मैं ज्ञापन भी दे रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि वैशाली विधानसभा, खासकर जो अपना तीनों थाना है वैशाली विधानसभा के अंदर, इस तीनों थाना में और पेट्रोलिंग की व्यवस्था थोड़ा बढ़ाने के लिए और 2-3 जगह पे पुलिस चेक पोस्ट बनाने के लिए मैं डीआईजी से मिलकर उनको ज्ञापन देने जा रहा हूँ। एक वैशाली का भी जो जिस प्रकार से वहाँ पे दुर्दशा देखी जा रही है, वहाँ पे इतना धरोहर है हमारा वैशाली, पूरे विश्व में लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विधि व्यवस्था आप देख रहे हैं काफ़ी दयनीय है वहाँ पे। अब यहाँ के स्थानीय जो भी विधायक हैं उनका उस तरह का कोई पॉजिटिव सोच नहीं है, उनका कोई उस तरह का एजेंडा नहीं है कि हमको वैशाली को फिर से उसकी खोई गरिमा को वापस दिलाना है। शिक्षित लोग रहेंगे, जिनका विजन रहेगा, वही इस खोई
वैशाली की प्रतिष्ठा को वापस दिला सकते हैं। हम लोगों ने 2-3 प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जल्दी आपके मार्फत वो भी हम लोग उसको बताएंगे। और हम लोग एक मुहिम चलाने जा रहे हैं वैशाली में, जिसमें हजारों लोग अपना सुझाव संदेश दे सकते हैं कि वैशाली को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या करें। और समय समय पर मैं लगातार, इसके पूर्व में भी हमारे भवन निर्माण के जो मंत्री थे अशोक चौधरी जी, उनसे भी हम लोगों ने 2021 में ही आवेदन दिया था कि जो अस्थि कलश की जो स्थापना और उसका जो निर्माण का जो कार्य धीमे गति से चल रहा है उसको तेज कराया जाए। माननीय मंत्री जी ने उस पर सुनवाई करते हुए और उसको जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे जो इन्वॉल्व थे उनको दिशा निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी आप इसको पूरा करें। तो समय समय पर मैं वैशाली के लिए जो भी वैशाली की बेहतरी के लिए हो सकता है, मैं अपने स्तर से उस पर आवाज़ उठाता रहा हूं और आगे भी उठाता रहूँगा। अपने वैशाली विधानसभा वासियों से क्या अपील करना? वैशाली विधानसभा वासियों से मेरी यही अपील है कि आपसी भाईचारा सौहार्द बनाए रखें और क्षेत्र के विकास के लिए, वैशाली की खोई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ एक साथ रहें। तभी वैशाली की खोई प्रतिष्ठा वापस आ सकेगी और जो वैशाली का पुराना गौरवमयी इतिहास है उसको वापस लाने के दिशा में हम लोग कुछ ठोस कदम उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, ये कांग्रेस के जो पूर्व प्रत्याशी हैं संजीव सिंह, वो थे। इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।